कभी खुशियों के सरगम लिखेंगे। नमस्कार दोस्त, आइए। जीवन में खुशी और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। अगर हम लोग उसी के अकॉर्डिंग में अच्छे परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो हमारी जीवन कुछ डिफरेंट हो जाती है। तो आइए, इसी के साथ आप सीख रहे हैं विष्णुदेव के साथ, और हम लोग सीखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। वहाँ से अब हम लोग जो आगे कंटिन्यू बढ़ने वाले हैं, और इस तरह के सवाल हम लोग पिछले वीडियो में भी समझे थे, लेकिन यह सवाल कुछ और भी बेहतरीन सवाल है। आइए इस सवाल को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, और आप इस वीडियो को लगातार देखिए ताकि आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आए, और इससे जुड़ी कोई भी सवाल हो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए लगातार इस सवाल को देखिए। सवाल है, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें क्यू आर इक्वल टू 8√3 मीटर, और कोण क्यू पी आर इक्वल टू 30 डिग्री। तो फाइंड आउट करने के लिए कहता है, ज्ञात करने के लिए कहता है। तो आइए इसी के साथ हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। पहले इससे हम लोग क्या करेंगे, पहले इससे हम लोग बनाएंगे फिगर। क्या बनाएंगे, इससे पहले फिगर बनाते हैं। इस तरीके से फिगर बना लेते हैं हम लोग। यहाँ से फिगर बना लिए हम लोग। यहाँ लिखेंगे, यह हो जाएगा पी क्यू आर, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हो गया इस तरीके से। ये कोण बना रहे हैं हमारा 30 डिग्री का। कहाँ से देखिए हमने, यहाँ से देखिए कोण, यहाँ से देखिए, यहाँ से कोण क्यू पी आर, ये इसके अकॉर्डिंग में, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग में 90 डिग्री, और इसके अकॉर्डिंग में 30 डिग्री के बात कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो फाइंड आउट करेंगे। तो आइए देखते हैं इसके अकॉर्डिंग में। ये भी हो, या कोण हम लोग ये भी निकाल सकते हैं, जैसे कोण क्यू आर पी भी निकाल सकते हैं। क्यू आर पी फाइंड आउट कर सकते हैं इसका, और हमको इसमें क्या क्या निकालने के लिए कहता है इसका वो भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। इसी के अनुसार से आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए इसका वैल्यू ये कितना है, ये 90 डिग्री है। ये कितना का है, ये 90 डिग्री है। ये कितना है, 90 डिग्री है, और ये 30 डिग्री का है। तो इस तरीके से यहाँ से अब हमको बता रहा है, सवाल से हमको मालूम है कि क्यू आर इक्वल टू कितना है, क्यू आर इक्वल टू ये, क्यू आर इक्वल टू 8√3 मीटर, एंड फाइंड आउट एक्स है। इस तरीके से इसके अनुसार से देखते हैं। इसके अनुसार से हमको ये क्या मिला, हमारा परपेंडिकुलर है, और इसके अनुसार से ये क्या है, हमारा बेस है, ठीक है। इससे क्या है, बेस है, और ये क्या है, हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगर हम इस कोण की बात करेंगे, अगर जैसे हमने यहाँ लिखा है, यहाँ पर लिखा है, इसके अकॉर्डिंग में इस कोण को निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, बेस हो जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग में हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल को सॉल्व करते हुए निकलते हैं हम लोग यहाँ से। देखिए सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ से हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ सवाल हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखते हैं, माना कि पी क्यू आर इज ए राइट एंगल्स ट्रायंगल्स है, ठीक है। ये हम लोग जानते हैं। तो यहां से देखिए इसके अकॉर्डिंग में पी क्यू इक्वल टू एक्स, क्या है ये, एक्स है, यानी कि फाइंड आउट करने के लिए कहता है, ठीक है। फाइंड आउट करने के लिए क्यू आर इक्वल टू 8√3 मीटर है। तो उसके बाद है कोण पी इक्वल टू कितना है, 30 डिग्री है, हमको मालूम है। अब हमको फाइंड आउट करना है, तो इसके अकॉर्डिंग में tan क्या है, tan p लेंगे यहाँ से। tan p इक्वल टू
लंब यानी कि परपेंडिकुलर इंटू सॉरी बेस अपॉन बेस है ना, आधार, क्या है, आधार। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग में अब हमको यहाँ मालूम है, यहाँ क्या मालूम है, इसके अकॉर्डिंग में यहाँ से लिख सकते हैं। तो लंब क्या होगा, लंब ये हो जाएगा क्यू आर इसको अपॉन पी क्यू। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग में हो गया। तो हमको मालूम है पी का, देखिए यहाँ से देखते हैं 30 डिग्री है, टेन 30 डिग्री इक्वल टू, यहाँ से देखो क्यू आर इक्वल टू 8 इंटू रूट थ्री, 8 इंटू रूट थ्री अपॉन क्या होगा इसके अकॉर्डिंग, ये पी क्यू बराबर एक्स। यहाँ तक हो गया। तो आइए यहाँ से सॉल्व करते हैं आगे। ठीक है, यहाँ से देखिए टेन 30 डिग्री का वैल्यू हमको मालूम है, यहाँ से एक बार और लिख देता हूँ, टेन 30 डिग्री इक्वल टू 8 अपॉन रूट थ्री। ठीक है, सॉरी 8 इंटू रूट थ्री अपॉन एक्स, इसका वैल्यू मालूम है 1 अपॉन रूट थ्री होता है, और ये कितना है 8 इंटू रूट थ्री अपॉन एक्स, एक्स इक्वल टू, देखिए रूट थ्री इंटू रूट थ्री, यहाँ से दिखाता हूँ, रूट थ्री इंटू रूट थ्री इक्वल टू 3 होता है। तो इसके अकॉर्डिंग में 8 इंटू रूट थ्री हो जाएगा, तो x इक्वल टू 24 हो गया, 24 मीटर, इसका वैल्यू निकाल लिया हमने 24 मीटर। अब अगर हमको फाइंड आउट करने के लिए कहता है इसके अकॉर्डिंग में पी क्यू आर के अकॉर्डिंग में, तो कौन आर निकालने के लिए कहता है, तो कौन आर यहाँ से निकाल लेंगे हम, मालूम है 10 आर, छुटकी आर लिखते हैं, आर निकालेंगे। ठीक है, आर इक्वल टू हमको मालूम है, आर इक्वल टू मालूम है 10 का, यहाँ पी क्यू दिया हुआ है ये, इसके अकॉर्डिंग में ये क्या हो गया, अगर इस कोण को निकालेंगे, इस कोण को निकालेंगे तो कितना हो, इसके अकॉर्डिंग में ये परपेंडिकुलर ये बेस हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 24 अपॉन कितना है 8 इंटू रूट थ्री, 8 तिया 24 हो गया, और 10 आर इक्वल टू कितना हो गया 3 अपॉन रूट थ्री, और रूट थ्री ऊपर नीचे से मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, तो ये हो जाएगा क्या, हमारा हो जाएगा 10 आर इक्वल टू 3 इंटू रूट थ्री अपॉन 3, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ थोड़ा लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो इसके अकॉर्डिंग या ये लिखेंगे आर, है ना, आर बराबर क्या हो जाएगा 10 को उधर चले जाएगा, तो यहाँ क्या है 10 रूट थ्री, तो आर इक्वल टू रूट थ्री का वैल्यू कितना होता है टेन थीटा में 60 डिग्री होता है। तो अब आपको ये जानकारी हो गया है कि दो कोणों का योग तीसरे कोणों के योग के बराबर होगा, और दोनों भुजाओं का योग तीसरे भुजाओं के योग के बराबर होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। इस तरीके के मैंने सारे सवाल को सॉल्व किया, और ये कितना निकल के आ गया हमारा 60 डिग्री आ गया। कितना आ गया 60 डिग्री। इस तरीके से देख लीजिए। तो आइए दोस्त, अब हम लोग सवाल सॉल्व करते हैं 8वां नंबर का। 8वां नंबर का है समकोण त्रिभुज ए बी कर्ण AC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंगल 60 डिग्री शेष भुजाओं फाइंड आउट करने के लिए कहता है। इस तरीके के सवाल सारे माने कि क्या दिया है कि समकोण त्रिभुज ABC, ठीक है, दिया हुआ, जहाँ कर्ण बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर और कोण A इक्वल टू 60 डिग्री है। फाइंड आउट करने के लिए क्या कहता है, भुजाएं निकालने कहता है, यानी साइड निकालने के लिए कहता है। हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं आसानी से। आइए इस तरीके के सवाल को हम लोग आसानी से सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम लोग देखते हैं, यहाँ से पहले हम लोग फिगर भी बना लेते हैं। यहाँ से हम लोग क्या बनाएंगे, इसका फिगर बना लेते हैं। इस तरीके का फिगर बना ली।
यहाँ से देखिए, यहाँ दिया हुआ है ए बी सी, क्या है ए बी सी इक्वल टू राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या कर रहा है ए बी सी क्या कहता है समकोण त्रिभुज है, तो ए हो गया, ये बी हो गया और सी, ये तो 90 डिग्री है। उसके बाद कोण ए इक्वल टू 60 डिग्री यहाँ बनेगा, 60 डिग्री बना दिए। उसके बाद फिर क्या करा है कि ए सी इक्वल टू ए सी ये हो गया, करने है, करने कितना है 12 सेंटीमीटर का ये भुजा लंबी है। अब यहाँ से ये जानकारी मिल गया तो हमको फाइंड आउट क्या करने के लिए कह रहा है, फाइंड आउट करने के लिए कहता है ये दोनों जो भुजा है इन दोनों भुजाओं को हम लोग निकालेंगे इसके अकॉर्डिंग में, इसके अकॉर्डिंग में। आइए हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं, यहाँ से ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक क्या है राइट एंगल्स ट्रायंगल्स, ठीक है, यह है, ठीक है। यहाँ ए लिखते इस तरीके से, ए त्रिभुज ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है ना, है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग में यहाँ से निकाल लिखेंगे, यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से देखो यहाँ से जब दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, अगर ये भुजा निकालते हैं या ये भुजा, किसी एक भुजा को निकालेंगे तो इसके अकॉर्डिंग में हम लोग चलेंगे। तो आइए यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ पहले हम लोग भुजा को लिख लेते हैं। भुजा क्या है कि ए सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड फाइंड आउट क्या करने के लिए कहता है, ए बी भी फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है हमको, और बी सी भी क्या करने के लिए कहता है, फाइंड आउट करने के लिए कहता है। अगर हम लोग कौन निकालना चाहेंगे तो कौन सी भी क्या करेंगे, कौन सी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग में ये सवाल को सॉल्व करेंगे और उसके बाद दिया हुआ है कोण ए इक्वल टू 60 डिग्री है, ठीक है, कोण ए इक्वल टू 60 डिग्री है। तो इसके अकॉर्डिंग में हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से लेंगे साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर इसके अकॉर्डिंग में होगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि बी सी इक्वल टू परपेंडिकुलर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग में साइन करेंगे तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन, आप इसके बाद हाइपोटेनियस ये है, हाइपोटेनियस हो गया ये क्या है 12, यहाँ लिखे हैं हमने 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग में इसको इस साइन 60 डिग्री का वैल्यू हमको मालूम है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2, √3/2 इक्वल टू ये कितना है, ये इसका कितना है बी सी इक्वल टू 12 और 2 ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा बाई क्रॉस मल्टी में, तो 2BC इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 इंटू √3, ठीक है, 12 इंटू √3 हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लीकेशन में है तो इसको इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये कैंसिलेट हो जाएगा। BC इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 6 इंटू √3 हो जाएगा। तो हमने फाइंड आउट कर लिए 6 इंटू √3 हमने फाइंड आउट कर लिए, किसका वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, BC का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। अब हमको निकालना किसका है, अब इसका वैल्यू निकालना है, किसका निकालना है, अब इसका वैल्यू निकालेंगे इसके अकॉर्डिंग में। तो ये क्या है हमारा, ये बेस है और ये क्या है हाइपोटेन्यूज है, तो इसके अकॉर्डिंग में निकालेंगे। यहाँ से क्या ले लेंगे, तब यहाँ से देखो ये हो जाएगा हमारा cos 60 डिग्री ले लेंगे, ठीक है, cos 60 डिग्री लेंगे। cos 60 डिग्री इक्वल टू इसके अकॉर्डिंग में क्या होता है, बेस होता है, बेस क्या है ए बी है, इसका बेस है, और ये क्या है हाइपोटेन्यूज है, कितना है 12 है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग cos 60 डिग्री का वैल्यू, cos 60 डिग्री का वैल्यू साइन 30 डिग्री के वैल्यू के अकॉर्डिंग होगा, क्या है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1/2 है ना, 1/2 इक्वल टू AB/12। इसके अकॉर्डिंग में अगर हम लोग चाहेंगे तो यही कैंसिल कर सकते हैं,
तो ए बी इक्वल टू ये हो जाएगा 6। हमने फाइंड आउट कर लिए, तो इसका वैल्यू कितना निकाले, इसका वैल्यू निकल गया 6, इसका वैल्यू 6 निकल गया। अब आप अगर चाहिएगा, जैसे यहाँ मैंने आपको लिखा है कौन सी फाइंड आउट करेंगे, कौन सी अगर फाइंड आउट करते हैं तो कौन सी फाइंड आउट करेंगे, तो हमको क्या लेना पड़ेगा यहाँ से, tan c इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर इसके अकॉर्डिंग में क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग में बेस हो जाएगा। तो 6/6 इंटू रूट 3, ठीक है, ये 6 कैंसिल हो जाएगा, और tan c इक्वल टू 1/√3 हो जाएगा, और c इक्वल टू tan 1/√3, 1/√3, c इक्वल टू कितना डिग्री का होता है, 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ से मैंने निकाल करके एक्सप्लेन कर दिया आपको, ये निकला कितना हमारा 30 डिग्री। मैंने एक एक पोर्शन के साथ मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया, और मैंने बताने की अच्छे से कोशिश भी की, और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। इस तरह के कोई भी सवाल आपको कभी भी इस तरह के सवाल में आप नहीं फंसेंगे। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखे, फिर से देखिए, मैं कह रहा हूँ यह वीडियो देखिए, और आपको इस तरह का देखने के बाद आपको कभी भी शिकायत नहीं रहेगी कि आपने कुछ नहीं सीखे। इस तरह का कोई भी सवाल आएगा, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, तनिक भी समय नहीं लगेगा। आप एक एक करके, मैंने अभी आपको क्या बताया, पहले इसका ये भुजा BC का निकाले और AC भी भुजा निकाले, उसके बाद कोण CB फाइंड आउट करें। इसका राइट एंगल ट्रायंगल का कंडीशन क्या है, दो कोणों का योग तीसरे कोण के योग के इक्वल हो, और दोनों भुजाओं का योग तीसरे भुजाओं के योग के बराबर है। इसके अकॉर्डिंग में अगर इसका कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये निकल के आएगा, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। इसके अकॉर्डिंग में मैंने एक एक पोर्शन के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बताया, ठीक है। आइए इसी के साथ और नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण AC है, तो AB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और कोण BAC इक्वल टू 30 डिग्री। तब BC भुजा को क्या करना है, उसकी लंबाई फाइंड आउट करने के लिए कहता है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो आपको मालूम है ये हुआ राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ से इसको बना दिए, बन गया ABC किसके अकॉर्डिंग में लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग में। जैसे कि त्रिभुज ABC, तो हमको मालूम है कि जो इस तरीके से आता है, जो यहाँ बीच में होता है, उसी के अकॉर्डिंग में कोण बनता है, और ये क्या हो जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। अब वहां से क्या कहता है कि कर्ण क्या है, कर्ण BC है, BC ये तो कर्ण हो गया, कर्ण है, और AB दिया हुआ है, AB इसका कुछ दिया हुआ है, ये हुआ इसकी, ये हुआ AB बराबर कितना है, 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद और कुछ क्या कहता है, उसकी लंबाई दिखाने के लिए कहता है, फाइंड आउट करने के लिए कहता है लंबाई। तो यहाँ देखिए, इसके अकॉर्डिंग में कोण A जो होगा, यहाँ क्या बन जाएगा, ये 30 डिग्री का कोण बन जाएगा, और ये तो 90 डिग्री ऑलरेडी है ही, आपको मालूम है। तो आइए इस सारे सवाल को सॉल्व करते हैं। हमको फाइंड आउट ये भी करना है, ये भी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। इसको फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद ये भी फाइंड आउट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये यहाँ से लिखते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। हम लोग इसको हल करेंगे। यहाँ लिखें, माना कि त्रिभुज ABC is a right angles triangles, ठीक है। ये हम जान गए। अब हमको निकाल फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, इसके अकॉर्डिंग में अगर हम
कौन सी भी निकाल सकते हैं और ये दोनों भुजा निकाल सकते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी इस तरह के कई सारे सवाल को मैंने सॉल्व किया है और मैंने आपको अच्छे से भी बताया। और ये भी सवाल आइए देखते हैं, इन सारे सवाल को भी उसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे अच्छे से। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है कोण A = 30 डिग्री है, ठीक है, ये कोण, ठीक है। अब यहाँ से कर्ण की बात कर रहा है, यहाँ से क्या कर रहा है कि AC भी निकाल सकते हैं, ये कर्ण है, ठीक है। और उसके बाद तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, AB = 12 सेंटीमीटर है और BC = निकालना है, ये भी क्या है, x है, ठीक है, ये भी x है, इसको भी x मान लेते हैं, ठीक है, निकालना है ये। और कोण C भी फाइंड आउट करेंगे हम लोग, इस तरीके के सारे सवाल को सॉल्व करेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसके अकॉर्डिंग में यहाँ से लेंगे, तो देखो tan कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। उतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग इन सारे सवालों को क्योंकि मैंने आपको फार्मूला बार कई बार बता दिया हूँ। अब यहाँ से हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे, तेजी से बनाएंगे, ठीक है। tan थीटा बराबर क्या होता है कि परपेंडिकुलर बेस होता है, परपेंडिकुलर इसके अकॉर्डिंग में कौन हो जाएगा, यहाँ देखो ये क्या है, 30 डिग्री का बात कर रहे हैं, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर कितना हुआ, x हो गया, बेस कितना है, 12 है। अब 30 डिग्री का वैल्यू हमको मालूम है, 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है कि 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। ये क्या है, x/12, तो x = कितना हो गया, 12√3। हमने फाइंड आउट क्या किया, हमने फाइंड आउट किसको किए, यहाँ से देखो, हमने फाइंड आउट इसको किए 12 × √3, ये निकाल लिए, क्या निकाल लिए, इसका एक भुजा निकाल लिए। अब इस भुजा को निकाल लिए जब, अब अगर कहेगा कर्ण निकालने के लिए कहेगा, तो हम लोग उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से ले लेंगे sin 60 डिग्री, साइन को ले लेंगे, sin 60 डिग्री लेंगे तो साइन के अकॉर्डिंग में इसके अकॉर्डिंग में ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ से दिया हुआ है, हमको निकालना क्या है, इसका वैल्यू निकालना है। इसके वैल्यू को निकालेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर है इसके अकॉर्डिंग में, तो ये कितना हो जाएगा, P/H होता है, H का वैल्यू x है, तो इसका 12/√3 × x, इसका वैल्यू हमको मालूम है। 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है, क्या होता है, √3/2, और यहाँ क्या है, 12 × √3/x। फाइंड आउट करेंगे, इसको निकालेंगे इस तरीके से। तो देखो इसको इधर कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, √3 × x, ठीक है, √3 × x, या नहीं तो इसको यहीं कैंसिल आउट कर देंगे, इसको कैंसिल कर दिए यहाँ से। अब इससे मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो ये x = कितना होगा, 24 हो जाएगा, x = 12×2 ये आ गया आपको, ये आ गया कितना आपका 24, ये 24 निकाल लिए। अब हमको अगर कौन सी निकालना है तो कौन सी tan को लेकर चलेंगे, tan C = परपेंडिकुलर इंटू बेस, ठीक है, इसके कौन परपेंडिकुलर इंटू बेस, इसके अकॉर्डिंग में ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 12 हो गया परपेंडिकुलर और बेस हो गया 12 × √3, ये कैंसिल आउट करेंगे तो C, इसको डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट किए तो tan√3 बचा, 1/√3 बचा, है ना, 1/√3। tan 1/√3 का वैल्यू कितना होता है, इसके अकॉर्डिंग में आपको मालूम है ये 30 डिग्री का वैल्यू होगा, और ये 30 डिग्री नहीं होगा, ये 60 डिग्री होगा, यहाँ लिखने में मिस्टेक हुआ है, ठीक है। ये इसके अकॉर्डिंग में चलेंगे, इसके अकॉर्डिंग में उलट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 12 × √3/√3, 12, ये हो जाएगा, ये 12 कैंसिल हो जाएगा। C = tan√3, tan√3 का वैल्यू हमको मालूम है, tan√3 का वैल्यू कितना होता है, 60 डिग्री, ये हो गया हमारा कितना,
60 डिग्री हो गया। मैंने आपको समकोण त्रिभुज के बारे में सारी डिटेल्स की बात बताया है कि दोनों कोणों का योग तीसरे कोणों के योग के बराबर हो, दोनों भुजाएं तीसरे भुजाओं के योग के बराबर हो, ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉलो करता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग में हो गया। अब आइए सवाल नंबर 10 का करता है। क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु से एक मीनार का उन्नयन कोण 45 डिग्री यदि बिंदु की दूरी मीनार से 20 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई फाइंड आउट करने के लिए कहता है। तो आइए इसको फाइंड आउट कर रहे हैं। तो देखिए उन्नयन कोण के ये कौन सा कोण था? अवनमन कोण था। ये कौन सा कोण था? अवनमन या उन्नयन कोण का। तो उन्नयन कोण इस तरीके से बनेगा, यहाँ बनाया गया उन्नयन कोण। ठीक है, यहाँ से दिया हुआ, या तो कोई ABCD कुछ दिया हुआ नहीं है, और यहाँ तो क्या कह रहा है, केवल उन्नयन कोण बता रहा है। केवल उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री है। ये तो 45 डिग्री होगा ही उन्नयन कोण, और ये तो 90 डिग्री होता है राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग में। और उससे क्या कहता है? बिंदु से मीनार की ऊंचाई बता रहा है। बिंदु से, इस बिंदु से मीनार की ऊंचाई ये हो गया। यह है कितना? यह है 20 मीटर। ठीक है, ये 20 मीटर है। अब इसके क्या करने के लिए कहता है? बिंदु से मीनार की दूरी, ये बिंदु हो गया और ये मीनार हो गया, इसकी दूरी है 20 मीटर है। अब इसका फाइंड आउट क्या करने के लिए कहता है? इसका हाइट निकालने के लिए कहता है। तो हम लोग इसको निकालेंगे। ठीक है, यहां से निकालेंगे। माना कि त्रिभुज ABC, यहां लिखे भी नहीं, यहां लिख देते हैं AB और C लिख दिया। इस तरीके से क्या है? ये इज ए राइट एंगल्स ट्रायंगल्स। ठीक है। अब यहां से हम लोग निकालेंगे। यहां से दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ है? कोण C = 45 डिग्री। क्या है? 45 डिग्री है। और यहाँ से क्या है? B से ये भुजा दिया हुआ है, साइड दिया हुआ है। साइड कितना है इसका? 20 मीटर दिया हुआ है। और इसका हाइट फाइंड आउट करने के लिए कहता है। हाइट क्या है? हाइट है AB = क्या है? X या H, कुछ भी मान सकते हैं। H नहीं लिखेंगे, यहाँ से X से लिखेंगे। ठीक है, अब इसका लिख लिए तो इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आपको कोण A निकालना है तो उसको भी निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग में। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ से दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है? इसके अकॉर्डिंग में केवल हाइट निकालना है। हाइट निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? यहाँ से 10 कितना है? 45 डिग्री। tan थीटा बराबर हमको मालूम होता है कि क्या होता है? परपेंडिकुलर इंटू बेस होता है। परपेंडिकुलर इसका क्या है? इसके अकॉर्डिंग में परपेंडिकुलर ये हो गया और ये बेस हो गया। तो x/20 और 45 डिग्री का वैल्यू हमको मालूम है 1 होता है। नीचे में कुछ नहीं, 1 हो गया। तो यहाँ x है x/20, तो x = 20 निकाल लिए। इसका ये भी कितना निकाल लिए? ये भी भुजा हमारा क्या हो गया? 20 निकल के आ गया। कितना निकला? 20 निकल के आ गया। इसमें देखते हैं, आपको फिर से अच्छे से बताऊंगा ये। तो ये कितना निकाले हमने? 20 निकाले। तो यहाँ से आप क्या निकाल लेते हैं? यहाँ से हम लोग कोण निकाल लेते हैं। इस कोण की बात कर रहे हैं। अगर इस कोण A को निकाल लेते हैं तो ये क्या है? ये कितना है? 30 डिग्री। ये 20 डिग्री, ये भी 20 डिग्री। तो इसके अकॉर्डिंग में क्या रखेंगे? tan A निकालेंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर बेस होता है। तो यहाँ से क्या होगा? 20/20 हो गया। 20/20 तो A बराबर है, तो A = क्या हो जाएगा? ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। tan 1 होगा, 1 होगा। 1 का वैल्यू कितना होता है? tan 1 का वैल्यू कितना होता है? tan 1 का वैल्यू A = 45 डिग्री। तो ये भी कितना निकला? 45 डिग्री। अब देखो इन दोनों कोणों का योग करोगे तो क्या होगा? 90 डिग्री। दोनों भुजा आपस में बराबर हुई। अगर एक भुजा 45 है तो दूसरे भुजा भी 45 हो, एक कोण अगर 45 है तो दूसरे कोण को भी 45 होना पड़ेगा। अगर ये 45 है तो इसको भी 45। यहाँ अगर 30 है तो ये 60 होगा, या यहाँ 60 है तो यहाँ 30 होगा। इस तरीके से होगा तभी ये राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा, अन्यथा नहीं होगा। अगर ये भुजा अगर 20 है
ये भुजा यानी कि इसकी हाइट अगर 20 है तो अगर 45 डिग्री का है तो इसी के अकॉर्डिंग में ये भुजा भी आपस में बराबर होगा। किसके अकॉर्डिंग में? कोण 45 डिग्री के अकॉर्डिंग में। तो आपको ये सारी वीडियो ये सारी सवाल आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो आइए इसी के साथ आज हम लोग इस क्लास को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपने इससे कुछ जानकारी प्राप्त किए हो और आपने मेरे वीडियो को नहीं देखे हैं या आपने कुछ वीडियो देखे हो या नहीं देखे हो तो ये सारी वीडियो को आप देखिए। आपको देखने के बाद इस तरह का कोई भी सवाल हो आपको बहुत ही आसान लगेगा और आसान तरीके से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोग क्लास को स्टॉप करते हैं। अगले दिन फिर हम लोग सेशन लेकर के आएंगे और इन सारे सवाल को में और भी विस्तार से हम लोग बेसिक तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे। जय हिंद, जय भारत।